पिछले महीने जो 25 फरवरी को हमारी एक बहन आयशा का जो औरंगाबाद में हादसा पेश आया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी जो फैल गई है, उस टॉपिक पर मैं और हमारे दोस्त नज़ीर अहमद साहब उस इशू पर, उस मसले पर नौजवानों को और हमारी बहनों को और पेरेंट्स को एक मैसेज देने के लिए आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारी बहनों से हमारी ये मैसेज है कि जो ऐसे कई हादसे कभी पेश आते हैं आपको जहेज के ताल्लुक से या किसी भी ताल्लुक से, तो आपके भाई हम पूरे तमाम सोशल वर्कर्स आपके सामने मौजूद है। आप हमसे रब्ता करें। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर शादी टूटती है तो फिक्र मत करिए, शादी दोबारा हो सकती है। जान की जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है, हमारे इस्लाम में हमें एक ही बार हमें जिंदगी मिलती है, जो हमें अल्लाह को राजी करने के लिए जो जिंदगी मिलती है वो बहुत अनमोल है। इस तरह के हादसे कभी आपके सामने पेश आते हैं तो पुलिस स्टेशन जाइए, या मोहल्ले जात में आपके कोई सोशल वर्कर या कोई अच्छे लीडर हैं जो आपको समझ सकते हैं, आपकी बात करते हैं, ऐसे लीडरों के पास जाइए या किसी सोशल वर्कर से आप रब्ता करिए। मगर जिंदगी को एक अनमोल तोहफा है, उसको आप जाया मत करिए। इस तरह के हादसे करने से माहौल खराब हो सकता है, नहीं बल ना के सुधर सकता है। और जो माँ बाप, जो पेरेंट्स है, हमारा ये एक मैसेज है कि आप लोग जब भी अपनी लड़की का या लड़के का रिश्ता तय करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि लड़का कितना जिम्मेदार है, समझदार है, उसकी फैमिली किस तरह से है। बल्कि माशरे में इस तरह से हो चुका है, लड़की का रिश्ता भी अगर देख रहे हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई बड़े बड़े लेक्चरर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये देखा जाता है। बल्कि मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूं, चाहे लड़के का हो या लड़की का रिश्ता देखते हो आप लोग, तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज पे गौर करिए कि लड़का समझदार है या जो है उसमें इल्मी तालीमात कितने हैं, ये कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। इस तरह से अगर देखकर अगर जिंदगी अगर चालू रहेगी, अगर इसी तरह से अगर बढ़ते रहेंगे, हम तमाम लोगों की फिक्र है, ये हम तमाम लोग आगे बढ़कर हमें इस बात पर देखना, गौर फिक्र करना है कि हम लड़के को हो या लड़की को हो, ये उसकी फैमिली हो, उनके किरदार से देखना है, उनके ना कि उनके पैसों से उनको देना है। और हमारे नौजवानों से मेरा ये एक मैसेज है कि इस तरह के जो हिंदुस्तान में जो मैसेज जो फैल रहा है जहेज के ताल्लुक से, डोरी के ताल्लुक से, इस तरह से जिस तरह से जो लोगों में मैसेज आ रहा है, हम लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के हादसा होते हैं तो आगे बढ़कर उस फैमिली से रुजू हो, उनमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखें। ये नहीं कि बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है पूरी दुनिया भर में। इस्लाम वो है जो है ना इंसानियत का मैसेज देता है, अच्छी तरह जिंदगी गुजारने का देता है, ना कि जहेज मांगना, ना कि जो है ना किसी फैमिली को या किसी शौहर को या बीवी को तकलीफ देना, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। लिहाजा मैं नौजवानों से भी मेरा ये मैसेज है कि इस तरह से कहीं हादसा आपके नजर आते हैं तो आप लोग आगे बढ़कर इस मसले में आगे जाइए, पुलिस से या कोई मोहल्ले जात के कोई बड़े हैं तो उनसे रुजू होकर इस मसले के पर गौर फिक्र करें। आज मीडिया में आकर हमें ये बयान देने की वजह, पिछले महीने के आखिर में हमारी एक बहन आयशा नाम की जो अहमदाबाद में खुदकुशी कर ली है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ इस महीने की शुरुआत में करिश्मा शेख नाम की एक हमारी बहन ने, जो औरंगाबाद की रहने वाली थी, औरंगाबाद के बाजू एक देहात है, देहात की रहने वाली थी, उस बच्ची ने भी खुदकुशी कर ली। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और ये जो हालात पेश आए हैं उन दोनों बच्चियों को कि उनके ससुराल से, उनके हस्बैंड से जिस तरह उन्हें अरेंजमेंट किया गया है जहेज के लिए, पर रकम के लिए, पैसों के लिए, बहुत सारी दूसरे चीज़ों के लिए, तो इस तरह के मामले हमारे शहर में भी आए दिन होते रहते हैं।
हम लोग देखते हैं हमारे पास कई एक मसले आते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अलग होते हैं, मरने की धमकी, मारने की धमकी होती है। इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं हमारे माशरे में? सबसे बड़ा सवाल है ये चीज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जब अपनी बच्ची को कहीं अगर रिश्ता देखते हैं, कोई लड़का देखते हैं, तो उस लड़के में दीनदार देखना चाहिए। उसको ये पूछना चाहिए कि वो लड़का कितनी बार कुरान ख़त्म किया है, वो लड़का कितने वक्त की नमाज़ पढ़ता है। बल्कि हमारे माशरे में आज ये पूछा जा रहा है कि लड़का कितना कमाता है, लड़का क्या काम करता है, लड़के को गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब है या नहीं। लड़के के पेरेंट्स लड़की के लिए दीनदारी देखने की जगह ये पूछते हैं कि आप हमको कितनी रकम देंगे, जोड़े की रकम, हमें जहेज़ में गाड़ी कौन सी देंगे। ये तमाम चीज़ें होते हैं। और उसके बाद जब बातें ख़त्म होते हैं, जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमारे निकाह में, महर किस तरह से अदा किया जाए, कोई महर का नाम नहीं लेता। महर में बैठे तमाम बैठने वाले लोग ये पूछते हैं कि महर हम हमारे हैसियत के मुताबिक देंगे। जो ज़रूरी है उसको छोड़कर जो गैर ज़रूरी है उसके ऊपर हमारे लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसी ज़मन में हमारे असगर हुसैन भाई ने तमाम शहर के तकरीबन उलमाओं से मुलाकात कर उनसे मशवरा लेकर, तमाम कायदीन से मुलाकात कर उनसे मशवरा लेकर एक अजीम शान जलसा मुनक़िद किया है, जिसका एड्रेस रामजी नगर मस्जिद कुरैश के रूबरू है। और इस जलसे को मंगल के दिन बरोज़ मंगल 9 मार्च शाम में बाद नमाज मगरिब को रखा गया है। मैं असगर हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूं और तमाम शहर के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि उस जलसे में शिरकत कर उस जलसे को कामयाब बनाएं और वहां से जितने हमें मालूमात हमें वहाँ से जितने इल्म की मालूमात हमें होती है वो हासिल करें और असगर हुसैन साहब जैसे नौजवानों को कौम की खिदमत करने का मौका अदा करें।